कोयटा में एमपीए की गाड़ी की टक्कर से जान बहक होने वाले ट्रैफिक सार्जेंट अताउल्लाह के बेटे मुअज्जम अता का कहना है कि उन्होंने अपने वालिद के कत्ल केस में ना कोई दियत ली ना खून बहा लिया। केस में हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ। वाकई की सीसीटीवी वीडियो दुनिया ने देखी, मजीद गवाही की जरूरत नहीं थी। गुज़िश्ता रोज कोयटा की मॉडल कोर्ट ने ट्रैफिक सार्जेंट अताउल्लाह कत्ल केस में साबिक एमपीए अब्दुल मजीद अचकजई की बरियत का तफसीली फैसला जारी किया था। लापता एसीसीपी ऑफिसर साजिद गोंदल के अहले खाना का इस्लामाबाद में वजीर आजम ऑफिस के बाहर एहतजाज। साजिद गोंदल की अहलिया का कहना है कि अदालत के अहकामात के बावजूद साजिद गोंदल बाज़ेयाब नहीं हुए, कोई इदारा उनसे राब्ता नहीं कर रहा। सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दरियाए सिंध में पानी की सतह बढ़ने से खैरपुर और घोटकी के कई गांव ज़ेरे आब आ गए। कश्मोर से सखर तक कच्चे के तमाम इलाके कल तक ज़ेरे आब आने का खदशा। रोंती के मुकाम पर दरियाए सिंध की सतह बुलंद होने से पानी कच्चे के इलाके में दाखिल, कई इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। बदीन में थरी आर से सेम नाले पर शिगाफ के बायस मजीद 500 एकड़ फसलें ज़ेरे आब। 100 से जायद खानदानों ने कारो गोंगड़ो सेम नाले के पुश्तों पर आर्जी बस्तियां कायम कर लीं। मीरपुर खास में नौकोट सेम नाले का शिगाफ 9 रोज बाद भी पुर न किया जा सका। नौकोट के 9 में से 5 वार्ड ज़ेरे आब, 500 से जायद मकान ज़ेरे आब आ गए। हजारों एकड़ ज़रई ज़मीन भी तबाह। मुतासरीन सख्त परेशान। दरियाए सिंध गुड्डो बैराज के मुकाम पर घोड़ा घाट बचाव बंद पर मुरम्मती काम जारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का दौरा मीरपुर खास। बिलावल भुट्टो जरदारी आज रोशन आबाद के मुकाम पर सेम नाले का मुआयना करेंगे। बिलावल भुट्टो झुड्डो के करीब टेंट सिटी रिलीफ कैंप भी जाएंगे। उन्होंने रात पीपी रहनुमा मीर मुनव्वर तालपुर की रिहाइशगाह पर गुजारी। नवाब शाह की गिनीज सोसाइटी से 15 रोज बाद भी बारिश का पानी नहीं निकाला जा सका। पीटीआई के रहनुमा हलीम आदिल शेख का मुतासरा इलाकों का दौरा। कहा आसिफ जरदारी के वीवीआईपी शहर में अवाम गटर का पानी पीने पर मजबूर हैं। सिंध हुकूमत की इमदाद वडेरों और जयालों को दी जा रही है। अना का मसला, इख्तियारात की जंग या कुछ और? आईजी पुलिस पंजाब और सीसीपीओ लाहौर आमने सामने आ गए। दोनों अफसरों में से कौन अपने ओहदे पर रह पाएगा, फैसला वजीर आजम की जानिब से होने का इम्कान। सीसीपीओ उमर शेख की जानिब से अफसरों को आईजी का हुक्म मानने से पहले मामला उनके इल्म में लाने की हिदायत पर आईजी पंजाब भड़क उठे। सीसीपीओ की मौजरत भी कबूल करने से इनकार। आईजी की नजर में मामला संगीन मिसकंडक्ट है। दोनों अफसरों के इख्तलाफात की खबरें वजीर आला तक पहुंच गईं। बीमारी के बायस 3 रोज से दफ्तर ना जाने वाले आईजी पंजाब पुलिस वजीर आला सरदार उस्मान बुजदार से मिलने जा पहुंचे। वजीर आला का कहना है कि सीसीपीओ को भी बुलाया जाएगा। दोनों का मौक़िफ़ सुनने के बाद वो फैसला करेंगे। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मास ट्रांजिट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस, फेरी सर्विस के आगाज और काबीना कमेटी बराए कानून साजी का मैंडेट बढ़ाने की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। मुआविन खुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर ने साइबर क्राइम विंग के क़याम की मंजूरी दे दी। एलामिया के मुताबिक करप्ट अनासर डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से लोगों को जाली मैसेजेस और दीगर हथकंडों से लूटते हैं। मासूम आवाम को धोखा देने वाले करप्ट अनासर से सख्ती से निपटा जाएगा। साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने मैनचेस्टर में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा T20 खेलने से इनकार कर दिया था। हेड कोच और चीफ सेलेक्टर मिसबाह उल हक कहते हैं सरफराज अहमद बाबर आजम, यूनुस खान और इनके समझाने पर मैच खेलने के लिए रजामंद हुए। सरफराज का मौक़िफ़ था कि सीरीज का आखिरी मैच है। उन पर दबाव था कि अगर 19-20 हो गया तो वो मुश्किल में आ सकते हैं। मिसबाह ने कहा कि अगर वो भी सरफराज की जगह होते तो यही करते। कराची के इलाके महमूद आबाद में खातून के कत्ल का मुकदमा बलोच कॉलोनी थाने में दर्ज। मुकदमे में मकतूला का शौहर और उसका दोस्त नामजद। दोनों अफराद पहले ही गिरफ्तार हैं। एमएलओ जिन्ना हॉस्पिटल का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही खुदकुशी या कत्ल का तयन हो सकेगा।
अंदरून लाहौर टकसाली गेट में बोसीदा मकान की छत गिरने से एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक हो गए। छत उस वक्त गिरी जब घर में मेहमान मौजूद थे। जाँ बहक अफराद में मियाँ, बीवी और 3 सगे भाई भी शामिल। वाक़े में 2 बच्चों समेत 4 अफराद जख्मी हुए। FC बलोचिस्तान साउथ ने बलोच नौजवानों के लिए FC में भर्ती की शराइत में नरमी कर दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर के मुताबिक पहले FC में भर्ती के लिए तालीमी काबिलियत कम अज़ कम इंटरमीडिएट थी। अब FC साउथ में मिडिल पास बलोच नौजवान भी भर्ती हो सकेंगे। हामिद मीर का जनूबी बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला से खुसूसी शो। 8 सितंबर 1965 को पाक बहरिया के जंगी जहाज़ों ने भारतीय रेडार स्टेशन तबाह किया। आबदोज गाजी ने बालादस्ती कायम रखी, मुल्क की बहरी सरहदों को मुकम्मल तौर पर महफूज रखा। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने कहा कि यौम बहरिया हमारे बहरी हीरोज़ की कुर्बानियों और जज्बे को सराहने के लिए मनाया जाता है, जिन्होंने 1965 की जंग के दौरान हौसले, हिम्मत और बहादुरी का मुजाहिरा किया। और एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 179 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी।